जरा सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि पानी से चले। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये बिल्कुल हकीकी कहानी है, और वो भी हमारे अपने मुल्क की, मध्य प्रदेश के शहर सागर से। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, एक गाड़ी जो सिर्फ पानी से चले? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक हकीकत है। देखें, हर बड़ी इजाद के पीछे ना कोई बड़ा मसला छुपा होता है। और इस केस में तो दो ऐसे मसले हैं जिनसे हम सब रोज ही परेशान रहते हैं। और मजे की बात यह है कि उनका हल, वो भी इतना हैरानकुन, पानी में ही मौजूद था। एक तरफ तो है पेट्रोल और डीजल की आसमान से बातें करती कीमतें, जो हर महीने हमारी जेब हल्की कर देती हैं। और दूसरी तरफ है ये बढ़ती हुई आलूदगी, जिसने शहरों में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। ये वो दो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना आज हर कोई कर रहा है। और इन्हीं मसाइल का हल लेकर सामने आए हमारे आज के हीरो मोहम्मद रईस महमूदी मकरानी साहब। पेशे से एक मैकेनिक, लेकिन उनके एक इनकलाबी आइडिया ने सबको, मेरा मतलब है सबको, हैरान करके रख दिया। तो चलें अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस आइडिया के पीछे की साइंस आखिर है क्या, और वो कौन सी जिद्दोजहद थी, वो कौन सी मेहनत थी जिसने इस ख्वाब को हकीकत बनाया। एक बात तो तय है, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। रईस साहब के पास कोई बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। उनकी असली यूनिवर्सिटी तो उनका खानदानी गैराज था, जहां उन्होंने पूरे 35 साल काम करके अपना हुनर पक्का किया। और फिर साल 2012 में उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जो सबको नामुमकिन लगता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये गाड़ी चलती कैसे है? इसके पीछे की साइंस कमाल की है। होता यह है कि जब पानी को एक खास केमिकल, कैल्शियम कार्बाइड, के साथ मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से बनती है एसिटिलीन गैस। और जनाब, यही गैस है इस गाड़ी का असली फ्यूल। अब ये जो एसिटिलीन गैस है ना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये इतनी पावरफुल है कि गाड़ियों में एलपीजी और सीएनजी की जगह आराम से ले सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज भी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा आतिशगीर होती है। तो असल कमाल यही था कि बगैर किसी बड़ी कंपनी की मदद के इस गैस को एक महफूज फ्यूल में कैसे बदला जाए। और ये कामयाबी कोई एक दिन में नहीं मिल गई। अरे नहीं, इसके पीछे थे 35 साल का तजुर्बा, और फिर 1.5 साल की दिन रात की मेहनत। सोचें, 1.5 साल की मुसलसल कोशिश के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब इंजन ने पहली बार आवाज़ दी, पहली बार स्टार्ट हुआ। और कितने घंटे लगे सिर्फ इंजन को पहली बार स्टार्ट करने में? पूरे 2400 घंटे। जी हाँ, 2400 घंटे। ये तो बस उनकी हिम्मत और लगन की एक छोटी सी झलक है। अच्छा, कहानी तो बहुत मुतासिरकुन है। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस और खर्चे के मामले में कैसी है। तो इस इजाद का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधी सी बात है, पैसा। ये गाड़ी चलाने का खर्च पेट्रोल वाली गाड़ी के मुकाबले में तकरीबन आधा है। जी, आधा खर्च। और अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद ये गाड़ी बहुत सुस्त होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आराम से 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। मतलब शहर में रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतरीन है। और ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती कैसे है? सुनिए, सिर्फ 25 किलो पानी और 4 किलो कैल्शियम कार्बाइड में ये गाड़ी पूरे 60 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कमाल है ना? इस पूरे ख्वाब को हकीकत बनाने में खर्चा कितना आया? मुकरानी साहब ने अपनी जेब से, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से 7 लाख रुपए लगाए। कोई बड़ी फंडिंग नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ अपना पैसा और अपनी मेहनत। लेकिन बात सिर्फ एक गाड़ी बनाने पर ख़त्म नहीं होती। नहीं, ये कहानी इससे कहीं बड़ी है। ये एक विजन की कहानी है, एक बड़े मकसद की, और अपने मुल्क से मोहब्बत की। जब उनकी कामयाबी की खबर फैली ना, तो दुनिया भर से ऑफर्स आने लगीं। दुबई से, चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्हें बुलाया, अच्छी खासी रकम की पेशकश की। वो चीन गए भी, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उनकी हुब्बुल वतनी को जाहिर करता है। उन्होंने तमाम ऑफर्स ठुकरा दी और कहा कि ये टेक्नोलॉजी मेरे मुल्क की है और ये यहीं रहेगी। ये सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा नहीं था, ये इस बात पर यकीन था कि हमारे अपने लोग भी मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
बिल्कुल नहीं। रईस साहब जैसे लोग एक जगह रुकते नहीं हैं। उनका अगला कारनामा तो सच पूछे तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उनकी अगली इजाद, एक ऐसी गाड़ी जिसे मोबाइल फोन से कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक सुना। एक खास मोटर को मोबाइल नेटवर्क से जोड़कर वो अपने फोन के बटन दबाकर गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि रिवर्स भी कर सकते हैं। जरा सोचें, एक तरफ अरबों डॉलर खर्च करने वाली कंपनियां ड्राइवरलेस कारें बना रही हैं और दूसरी तरफ हमारे इस देसी साइंसदान ने ये कमाल चंद हजार रुपयों में कर दिखाया। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारे मुल्क में रईस साहब जैसे न जाने कितने ही हीरे छुपे हैं। सवाल यह है कि ऐसी ग्रॉस रूट इनोवेशंस को, ऐसी मकामी इजादात को कौमी सतह पर लाने के लिए, उन्हें वो पहचान और सपोर्ट दिलाने के लिए जिसके वो हकदार हैं, आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है?